गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ, हाउ आर यू ऑल बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। और आपने एग्जाम्स भी अच्छे से दिए होंगे। सो बेटा, एज यू नो, बिफोर द एग्जाम्स अवर लेसन नंबर 4 was going on reproduction in animals. So beta, we have in this lesson we have already talked about what is reproduction, right? We have talked about the mammals, we have talked about the animals that lay eggs, right? We have also talked about beta the amphibians. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एम्फीबियंस बेटा, क्योंकि हमारी ये साइकिल अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एम्फीबियंस एंड द इंसेक्ट्स। सो बेटा, द एम्फीबियंस आर दोज एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। मतलब एम्फीबियंस कौन से एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रह पाते हैं? पानी के अंदर भी और लैंड के ऊपर भी, जैसे कि फ्रॉग है, टॉड है। सो बेटा, ये एनिमल्स भी क्या करते हैं? दे ऑल्सो ले एग इन स्पाउन। स्पाउन का मैंने आपको मतलब बताया था, मास ऑफ एग्स, राइट? सो बेटा, ये भी अंडे देते हैं और ये एक सेफ प्लेस वाटर के अंदर ढूंढ कर वहां पर अपने अंडे देते हैं। आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे बेटा, जो फ्रॉग के अंडे होते हैं बेटा, इनकी एक शेल नहीं होती, ये एक जेली से कवर्ड होते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, जो टेडपोल अंदर ग्रो कर रहा है, राइट? तो जो डेवलपमेंट होता है फ्रॉग का बेटा, ये बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। जो एग है बेटा, सबसे पहले जो फ्रॉग है वो अपना एग ले करता है वाटर के अंदर। इट ले द एग इनसाइड द वाटर बेटा, वाटर के बाहर ये एग ले नहीं करता। और अगर ये वाटर के बाहर एग ले कर देगा तो उसके अंदर से बेबी रिप्रोड्यूस नहीं होगा, बेबी बाहर नहीं निकलेगा। सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ दे हैव टू ले एग इन द वाटर ओनली। तो जब वो एग है बेटा, एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, मतलब जो ग्रोइंग बेबी होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा, जब वो एग हैच होता है तो उसके अंदर से एक टेडपोल निकलता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। और जो ये टेडपोल है बेटा, जैसे कि आप इसको देखेंगे तो क्या दिख रहा है? ये फिश की तरह दिखाई दे रहा है, राइट? सो बेटा, जो ये टेडपोल होता है बेटा, ये टेडपोल कैसे ब्रीद करता है? विद द हेल्प ऑफ गिल्स, ठीक है बेटा। जो फ्रॉग्स होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, मगर जब वो बेबी स्टेज में होते हैं, मतलब जब वो एक टेडपोल होते हैं, तब उनके पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं, और जिसकी हेल्प से वो पानी के अंदर इजीली ब्रीद कर पाते हैं। उसके बाद बेटा, धीरे धीरे जब ये बेबी ग्रो करता है, जब ये टेडपोल ग्रो करता है, तो इसके 2 लेग्स बाहर आते हैं। कुछ समय बाद बेटा इसके चारों लेग बाहर आ जाते हैं, राइट? और उसके बाद जब यहाँ तक बेटा, जब तक इसके 4 लेग्स होते हैं, यहाँ तक इसकी टेल होती है, मगर जब ये एडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज हो जाएगा तो ये सिमिलर एक एडल्ट फ्रॉग की तरह दिखाई देगा, और इसकी टेल है वो डिसअपियर हो जाएगी। इवन बेटा, जो गिल्स होते हैं इसके पास, जब ये टेडपोल होता है, वो भी डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा जो फ्रॉग है वो रिप्रोड्यूस करता है, और कैसे वो इस स्टेज के थ्रू डेवलप होता है। बेटा, जो फ्रॉग्स होते हैं बेटा, ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो फ्रॉग्स होते हैं, जब वो टेडपोल होते हैं, ये लैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते, ये सिर्फ वाटर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, और इनके पास गिल्स होते हैं। मगर जब ये फ्रॉग कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे तरीके से एक फ्रॉग के अंदर, तो ये दोनों जगह सरवाइव कर सकते हैं, लैंड पे भी, वाटर में भी, मगर इनके गिल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स। सो बेटा, इंसेक्ट्स ऑल्सो डेवलप फ्रॉम एग, or some insects like grasshopper and the cockroach, they have 3 stages in their life cycle बेटा, ठीक है। जो ये 3 स्टेजेस हैं बेटा, जैसे कि आप इस पिक्चर में क्लियरली देख पाएंगे, एक एग है, एक निम्फ है, और एक अगेन एक कॉकरोच है। अब सबसे पहले निम्फ क्या होता है बेटा? जो निम्फ होता है बेटा, ये एक बेबी होता है कॉकरोच का, जो एग से बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद बेटा, जब ये निम्फ होता है, इसके पास विंग्स नहीं होते, धीरे धीरे ये अपनी स्किन उतारता है, मोल्टिंग करता है। मोल्टिंग का मतलब शेडिंग ऑफ स्किन। तो ये अपनी स्किन को बेटा शेड ऑफ करता है, और एक एडल्ट कॉकरोच के अंदर या ग्रास हॉपर के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से बेटा एक फ्रॉग, इसकी इंसेक्ट की साइकिल चलती है, जैसे कि कॉकरोच की और ग्रास हॉपर की। सो बेटा, जो ये निम्फ होता है, ये सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देता है। जैसे कि हमने फ्रॉग की लाइफ साइकिल में देखा था कि जो टेडपोल है वो इट इज नॉट लुकिंग सिमिलर एज टू द पेरेंट्स, राइट? मगर जो निम्फ होता है बेटा, ये सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट्स की तरह जब ये बेबी होता है। ओके, so today we will talk only about this beta. Read about the amphibians and the insects, and tomorrow we will talk about the butterfly. Till then bye bye and take care.